आईसीएसई क्लास 10th में ज्योग्राफी का पेपर वाकई में सबसे डिफिकल्ट रहता आया है, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स कम होते हैं। दो पार्ट में बटे 80 मार्क्स के इस क्वेश्चन पेपर को जब आप अच्छी तरह से सैंपल पेपर के हिसाब से गौर करेंगे तो सिलेबस कहता है कि पार्ट 1 में टोपोग्राफी और मैप ऑफ इंडिया 10-20 मार्क्स के हो जाएंगे, जबकि सेकेंड पार्ट में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो क्लाइमेट रिसोर्स के साथ नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्स, मिनरल्स के अलावे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं। तो इनको लेकर जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाने हैं, जरा सा उसका इंस्ट्रक्शन आप देख लेंगे तो बताया जाएगा कि पार्ट 1 जो कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कंपलसरी होंगे, और पार्ट 2 में आपको केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और यहाँ पर आउट ऑफ 10 से 11 चैप्टर में से आपको केवल 5 चैप्टर को ही टच करने हैं। सीआईएसई ने बहुत आसान बना दिया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर को, लेकिन जो एक्सपीरियंस बताता है और सीआईएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर को देख लेते हैं तो टोपोग्राफी के अलावा जो मैप ऑफ इंडिया है इसमें बताया गया है कि जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट को इस बार ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में सामने आया है। फिर आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एग्रीकल्चर वाला चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, वो हर बार उससे 1 से 2 क्वेश्चन रहते ही है और इस बार भी सब्जेक्टिव में रहेंगे। तो यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है कि जिस तरह से स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें स्टूडेंट सबसे पहले अपने सिलेबस को गौर करेंगे और पाएंगे कि टोपोग्राफी के लिए तो आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी होगी, और मैप ऑफ इंडिया के लिए भी, जिसमें इस बार बताया जा रहा है कि प्लेन, डेजर्ट और माउंटेन के साथ साथ इस बार जो पासेज है ये 4 इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन आने की 100% क्लास 10th में संभावना है। जब आप यहीं पर ज्योग्राफी में देख लेंगे तो क्लाइमेट इस बार कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉइल रिसोर्स और नेचुरल वेजिटेशन के अलावे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। यानी कि अगर इन 3 चैप्टरों को आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पैटर्न अच्छी तरह से खुल जाएंगे और आपके लिए वेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और वाटर रिसोर्स और मिनरल और एनर्जी रिसोर्स सेकंड पायदान पर है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को सलाह दी जाती है कि कोई 5 चैप्टर पढ़ते समय मिनरल और एनर्जी रिसोर्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होगा। वेस्ट मैनेजमेंट की ओर सीआईएसई ने इस तरह से प्रोग्राम चलाया हुआ है, कहा जा रहा है कि वो इन चैप्टरों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। क्लाइमेट दूसरे स्थान पर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों में से एक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ इंटरनल ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी रहेंगे ही रहेंगे, यानी स्टूडेंट के लिए कुल मिला के 5 हाथ घी में है। अगर वे ध्यान से देखते हैं, मैंने अलग अलग जो सीआईएसई के रूल रेगुलेशंस और सैंपल पेपर को देखे, और जब मैंने इन सैंपल पेपर को अच्छी तरह से देखने के बाद एनालिसिस किया, बहुत सारे टीचरों के साथ डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर आपको बताने के लिए बैठा हूं कि जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं और सीआईएसई ने रिसोर्स मटेरियल, स्टडी सैंपल पेपर के अलावा अन्य सारे मटेरियल जो प्रोवाइड किए हैं, इनमें यह बताया जा रहा है कि इस बार नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन अमूमन कम रहेंगे, लेकिन इंटरनल ऑप्शन में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 5 चैप्टर को फोकस करने के साथ जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए चैप्टर वाइज, अब उन चैप्टर वाइज में जो थॉट बेस्ड है वो तो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, वही यहाँ पर दिए गए हैं जो आप पूरी तरह से क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे। फैक्ट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड रहेंगे, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में दिख रहा है, जिस तरह से कि ये लॉन्ग आंसर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले होंगे, और ये भी काफी हद तक उन चैप्टरों से पूछे जाएंगे जहां पर स्टूडेंट की मार्किंग स्कीम अच्छी होने की उम्मीद है। तो इतनी इंपॉर्टेंट और एनालिसिस के साथ साथ जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट में बार बार बता रहा हूं और जितनी जानकारी दी गई है ये 100% बड़े बड़े टीचरों के साथ कंफर्मेशन के साथ है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इंपॉर्टेंट वीडियोस स्टडी रिलेटेड भी आते रहे।